नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, ये तन है ढेला। गुंजन पड़े जल जाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। बूंद पड़े जल जाई भजन करो। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन लकड़ी। आग लगे जल जाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। आग लगे जल जाई भजन करो भाई ये जीवन। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन। ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन
अकेला उलझाई भजन करो भाई जीवन तो दिन का हंस बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, व्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिपूर्णम परात्पर आनंद कंद श्रीमदकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महते अनुकंपा से मुझे प्रभु के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में आप श्रद्धामयी करुणामयी ममतामयी माताओं के बीच में भगवान साक्षी गोपाल जी की छत्र छाया में उनके श्री चरण कमलों में बैठकर उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उन्हें गाने का उन्हें समझने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उनसे सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए श्री सीताराम भगवान के चरण शरण में रहते हुए हम और आप देवकी नंदन यशोदा नंदन ब्रज के प्यारे नंद के दुलारे बंशी वाले भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाएं गोता लगाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, साक्षी गोपाल भगवान की। तो हम और आप खष्ट स्कंद में पहुंच गए हैं। भगवान सुखदेव के मुखारविंद से जो अमृतमयी भगवत चर्चा रूपी वर्षा हो रही है उसे पीते 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 वैष्णवों में श्रेष्ठ भगवान परीक्षित तृप्त नहीं हो रहे। सचमुच में ये जो अमृतमयी वर्षा है ये अपने में इतनी अद्भुत है, इतनी अलौकिक है, अवर्णनीय है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो इसे पीते हैं वही जानते हैं, क्योंकि सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना वहीं जाहि बखाना। हम और आप कहें तो महाराज परीक्षित हर पल जी रहे हैं, हर पल का आनंद उठा रहे हैं, हर पल हर क्षण का आनंद ले रहे हैं। जीना जिसको आ जाए प्रिय भक्तों, हर क्षण और हर पल, क्या कहना है। जिसको हर पल और हर क्षण जीना आ जाए तो उसका जीवन बहुत सुखमय हो जाता है, बहुत सुखमय। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अतीत और भविष्य की चिंताओं को लेकर के अपना क्षण और अपना पल दोनों खराब कर देते हैं। जिसको जीना आ जाए, जिसको जीना आ जाए। ये सब जड़ भरत जी महाराज ने सबको जीना आ गया है। ये हर पल जी रहे हैं, हर पल हर क्षण जी रहे हैं, इसलिए आनंद में है। एक बार एक फकीर को
एक राजा साहब ने फांसी की सजा सुनाई। राजा साहब ने फकीर को अपने पास बुलाया और कहा कि भगवान आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है, बताइए तब तक आप क्या करें। बोले, और बाबा बोले कि भगवान 24 घंटे तो बहुत होता है, मैं तो हर पल और हर क्षण जीने वाला आदमी हूं और आनंद में जी रहा हूं। आपसे कोई कहे कि 2 क्षण आप जिए तो आप कहेंगे 2 क्षण? हर व्यक्ति एक ही क्षण जीता है, 2 क्षण कोई कभी नहीं जीता। तो लेकिन हम बस वही, फिर मैं कहूं, अपने अतीत पुरानी बातों को लेकर और भविष्य की बातों को लेकर के अपना क्षण और अपना पल जो हमें सुखमय मंगलमय है उसका आनंद हम खो देते हैं। तो हर पल जी रहे हैं, परीक्षित हर पल माँ गंगा के तट पर बैठे हुए हैं, भगवत चर्चा रूपी जो अमृतमय गंगा बह रही है उसे पी रहे हैं। ना उन्हें भूख लगी है, ना भूख का कष्ट है, ना प्यास का कष्ट है, आनंद में जी रहे हैं। तो ऐसे ही जो अपने भगवान जड़ भरत जी हुए वो भी हर पल और हर क्षण जिए, इसलिए आनंद है। संतों की मौज साहब, महापुरुषों की रमजों को भला संसार क्या जाने, पड़ा दलदल में कछुआ गरुड़ की रफ्तार क्या जाने। अद्भुत अद्भुत है भगवान जड़ भरत जी का जो चरित्र है वो अद्भुत है। संतों की दिव्य महिमा को कौन गा सकता है और कौन कह सकता है। सो मोशन कही जात न कैसे, शाक बनिक मणि गुण गण जैसे। जड़ भरत जी महाराज जो कुछ मिला उसी में संतुष्ट रहे, ना ये कुछ चाहिए, ना तो कुछ किसी प्रकार की इच्छा है, मांगने से जो मिल गया, जो वैसे मिल गया, अपना पाए आनंद में। श्रीमद् भगवत गीता जी में कहते हैं ऐसे जो महात्मा हैं, परमहंस हैं, जिन्हें हर स्थिति हर पल में जो संतुष्ट हैं वो साक्षात योगी हैं। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। तो खष्ट स्कंध में एक दिव्य और श्रेष्ठ एक ब्राह्मण देवता की कथा आती है। वो कान्यकुब्ज देश के रहने वाले हैं, जिसे कन्नौज भी कहा जाता है। इस कथा का जो मूल भाग है, इसे यदि हम और आप समझने का प्रयास करें तो मूल रूप में इस कथा का दर्शन यही है कि कुसंग से हम और आप सदैव बचें, कुसंग से। और इसके साथ साथ हम और आप आगे बढ़ें उसके पहले आज विश्व हिंदी दिवस है, उसकी भी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हिंदी जो भाषा है उसकी एक अद्भुत और एक अद्वितीय महिमा, जिसे हम और आप कहें। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी ने और भी बहुत सारे साहित्यकारों ने, सब ने हिंदी पर बहुत जोर दिया, और हिंदी अपने में एक विशिष्ट अद्भुत भाषा है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी महाराज कहा करते थे, हिंदी में वो सारे गुण हैं जो साहित्य में जितने भी अद्भुत और अच्छे, जितनी भी बातें हैं या साहित्यिक रूप से जो भी चीज़ें हैं, उनमें हिंदी अपने दिव्य गुणों के कारण सबसे आगे के पीठ पर, यानी सबसे आगे के पद पर वो बैठने में सब प्रकार से सक्षम है। आज हम और आप कहें तो कई देशों में आज हिंदी पढ़ाया जा रहा है। विश्व के 200 से अधिक देशों में शिक्षण का कार्य चल रहा है हिंदी का। अमेरिका में भी 110 विश्वविद्यालय कॉलेजों में हिंदी को पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ तो हम लोग तो हिंदी हैं, हम वतन हैं हिंदुस्तान, हम तो हिंदी हमारा प्राण है, हमारी श्वास है। हिंदी में हम रमते हैं, हम बसते हैं। हिंदी हमारी कमजोर न होने पाए, हिंदी हमारी बनी रहे मजबूत। तो निज भाषा उन्नति है। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी, सब उन्नति को मूल, और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कह शूल।
बिना निज भाषा के ज्ञान के हृदय का जो शूल है, अज्ञान है, कष्ट है, वो मिटता नहीं है। तो प्रिय भक्तों, हिंदी को सब प्रकार से हम और आप ऊंचा बनाने का प्रयास करें। और हिंदी है तो मानो हम हैं। फिर से मैं एक बार कहूँ, हिंदी ही हमारा वजूद है, हमारी संस्कृति ही हमारी विरासत है। तो इस प्रकार से आइए हम और आप खष्ट स्कंद में चलते हैं। तो यहाँ पर एक दिव्य और श्रेष्ठ सद्गुणों से संपन्न एक ब्राह्मण दिखाई पड़ रहे हैं। ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मण देवता का नाम है अजामिल। अजामिल जो हैं बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े सदाचारी हैं, माता पिता की आज्ञा में रहने वाले हैं, असूया वृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं, किसी के गुणों में भी दोष नहीं ढूंढते कि, और सब प्रकार की दिव्यता उनके अंदर विद्यमान है। लेकिन फिर मैं वही कहूँ कि इस प्रसंग का जो मूल दिखाई दे रहा है, जिससे कि एक लंबा खिंच जाता है, उसमें क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ, थोड़ा कुसंग के कारण वो थोड़े भ्रष्ट हुए दिखाई पड़ते। एक उन्होंने देखा कि एक वेश्या और एक पुरुष बैठा हुआ है, बस उसको देख करके वो कुसंग में चले गए, भ्रष्ट हो गए। कौन कुसंगति पाई नसाई, रहई न नीच मते चतुराई। कभी भी हम ये सोचें कि हम अपनी बुद्धि से इस चीज को पार कर जाएंगे कुसंग में बैठ करके, तो हमारा ये सोचना जो है ये नासमझी है, जड़ता मात्र होगी, मूर्खता मात्र होगी। हम कुसंगों के समाज में बैठे, दुष्टों के समाज में बैठे और हमारे जीवन में दुष्टता ना आए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब वो बात की बात है जो सिद्ध महात्मा, उनके लिए अलग की बात है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भोजन। वो चंदन जो हो उसके लिए बात अलग है, बाकी हम लोगों के लिए कोई इधर उधर व्यर्थ की जगहों पर बैठे, इधर उधर व्यर्थ की बातों को सुने और उसके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, तो इसलिए बहुत जागृति, इसलिए हमारे संतों ने कहा कुसंग से बचो, आसक्ति से बचो, खराब लोगों के संग से बचो। माता कैकेयी कितनी अच्छी थी, लेकिन शिव मंथरा के कुसंग के कारण वो भ्रष्ट हो गए, उनके ऊपर एक बात लग गई। बाकी वो श्रेष्ठ थी, हर प्रकार, और श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ थी, हैं और रहेंगी। थोड़ी देर के लिए एक दिखाई पड़ता है, उसमें उनके माध्यम से एक समाज को दर्शन मिला, बस। बाकी ये सब श्रेष्ठ है प्रिय भक्तों। अब इन्होंने अपने को आगे करके दुनिया वालों को एक दर्शन दिया है। कभी कभी हम और आप किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस व्यक्ति से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो बुराई जिसकी हो रही वो व्यक्ति यहाँ नहीं है, हम उससे श्रेष्ठ हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन कभी हम और आप विचार करें, जो व्यक्ति दूसरे की बुराई हमारे साथ कर रहा है, तो क्या हमारी वो बुराई दूसरे के साथ नहीं करता होगा? हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं? लेकिन हम बस यहीं पर गिरने लग जाते हैं, हम उससे श्रेष्ठ हैं, ये हमारी बड़ाई कर रहे हैं कि आप तो उनसे बड़े अच्छे हो, बड़े श्रेष्ठ हो, और बस यहीं से फिर से जिसे हम और आप कहें कुसंग रूपी ज्वर उनको जकड़ लेता है, डस लेता है और वो परेशान हो उठते हैं। तो प्रिय भक्तों, कुसंग से हम और आप सदैव बचे, क्योंकि ये इतना प्रबल है, इतना प्रबल है कि थोड़ा सा भी आदमी असावधान। अब यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है इस प्रसंग में, अजामिल बहुत श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ। अभी मैं पढ़ रहा था उनके चरित्रों को, इतने श्रेष्ठ थे, माता पिता की आज्ञा में रहने वाले, सर्वगुण संपन्न है, रोज अच्छा होता था, रोज अच्छा होता था। लेकिन अचानक में यही भगवान कृष्ण ने कहा कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्ये नमीह वैरण। विषयों का चिंतन करने से फिर उसमें आसक्ति बढ़ती है, और फिर आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामनाएं न पूरी हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते। और फिर यही तीनों रास्ते नरक के बताए गए हैं।
त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासम नास न आत्मनः काम क्रोध लोभ तिस्मादेत त्रयम्। इन तीनों का त्याग करिए। तो प्रिय भक्तों, आज हम और आप देख रहे हैं एक श्रेष्ठ दिव्य सदाचारी भक्त आज गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो गिर पड़े। समय का एक लंबा वक्त बीत गया, फिर हम और इसीलिए अपने जो जड़ भरत जी महाराज थे, इसीलिए वो आसक्तियों से बचे हैं, क्योंकि आसक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि थोड़ी देर आदमी असावधान हुआ कि उतने में ही गिरा देती, इसलिए वो बचे और उनकी जो रहनी करनी है वो अपने में अद्भुत है। थोड़ी सी आसक्ति हो गई थी एक मृग छौने में। एक हिरन जल पीने आया, 3 मुहूर्त तक जल पर उस गंडकी नदी के पास बैठे रहे, 3 मुहूर्त तक, काफी देर तक बैठे रहे। तब तक देख क्या रहे हैं, एक हिरनी जो है जल पी रही है, लेकिन तब तक शेर की दहाड़ उसे सुनाई पड़ती है और छलांग लगा देती है, नदी को तो पार कर जाती है, लेकिन इतनी भयभीत हो जाती है कि आगे जाकर के गुफा में अपने प्राण त्याग देती है। और एक वृक्ष सोना को लेकर के चले आते हैं, उसी के साथ लाड प्यार करने लगते हैं और फिर उसी में ये डिग जाते हैं। ये भी पतित हो जाते हैं, ये भी उसी में। तो ये आसक्ति जो है, किसी चीज की आसक्ति ज्यादा हो जाए, अति सर्वत्र वर्जयेत, हमारे शास्त्रों ने कहा। सब चीजों का एक समान बैलेंस बना रहे, काम चलता रहे, बस ठीक है। और बाकी ज्यादा की कोई चीज, किसी चीज में हम और आप मैं और मोर में ज्यादा फंस जाएंगे तो फिर मानो यहां पर रहने की तैयारी हमने और आपने बना ली। तो आगे हम और आप जानते ही हैं। और जो फिर आगे भी जड़ भरत जी महाराज एक ऐसे दिव्य धाम में चले गए जहां से फिर आना नहीं हो। उन्होंने राजा रघुगुण को भी एक दिव्य संदेश दिया और उन्होंने इसी की तरफ इशारा किया। संसार की जो कामनाएं हैं, नाना प्रकार की, व्यक्ति की एक कामना पूरी होती तब तक दूसरी कामना खड़ी हो जाती। हमें और आपको ये लगता है कि ये कामना हमारी पूरी हो जाएगी तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन आप देखें, हम और आप देखें, जैसे ये कामना पूरी होती हुई दिखाई देती है तब तक दूसरी फिर खड़ी हो जाती है। अब ये होता है वो हो। खैर, यही आशा ही व्यक्ति को जिलाए हुए है, आशा ना रहे तो फिर। लेकिन फिर भी हम और आप इन सब चीज़ों से जहाँ तक हो सके बचने का प्रयास करें। हमारा जो कर्तव्य कर्म हो उसका निर्वहन करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, सब प्रकार से सत्कर्म करते हुए, भगवत गुणानुवाद करते हुए, प्रभु का सुमिरन करते हुए अपने जीवन को हमें बिताना चाहिए। तो यहाँ पर जो बड़े श्रेष्ठ, बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण थे वो पतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें और आपको। जीवन का एक लंबा समय 88 वर्ष वो बीत गया। उसी वो जो दासी है उसी की सेवा शुश्रूषा में वो लगे रहे और लंबा वक्त व्यतीत हो गया, उसी के खाने पीने में वो लगे रहते थे। हम और आप जानते हैं व्यक्ति की दिशाएं जिस तरफ होंगी उसकी मानसिकता उसी तरह की होने लगेगी। सीधी सी बात है। हम अगर इधर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे अंदर शत्रुगुण उत्पन्न होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, कहीं न कहीं, क्योंकि ये काम करता है सब, बहुत काम। और अगर यदि हमारी विचारधारा दूसरी तरफ होंगी तो बस उस समय सिर्फ हम पाप ही पाप करेंगे। इसलिए शास्त्रों में 3 प्रकार के पुण्यों का जिक्र किया गया है। एक सतोगुणी होते हैं जो सिर्फ सत्व ही कर्म करते, सिर्फ सत्व। आज भी जिसे हम और आप कहते हैं ना बड़े बड़े योगी, तो वो योगियों का क्या काम क्या है? सिर्फ सत्व कर्म करना, सिर्फ सत्व कर्म करना, अच्छे कर्म करना। और कुछ लोग होते हैं वो पाप ही करते हैं, जैसे हम और आप सुनते हैं ना। अब जैसे अजामिल भी हैं तो ये दिन रात से सिर्फ इनका काम ही पाप ही करना है। बटोहियों को पकड़ लेना, इनसे ये छीन लेना, उनसे ये ले लेना, बस उनका काम है पाप करना। कुछ लोग ऐसे भी समाज में हैं जिनका काम सिर्फ दूसरों को परेशान करना, दूसरों का नुकसान करना। ये दूसरे हुए। और तीसरे होते हैं जो मिले जुले, कुछ पाप भी करते हैं और कुछ पुण्य भी करते हैं, मिश्रित। पुण्य, पाप और मिश्र, ये दोनों में कुछ पाप भी करते हैं, कुछ पुण्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सदाचारी दिव्य श्रेष्ठ ये ब्राह्मण हैं, ये इस दासी की सेवा में, इसके बच्चों की सेवा में, अब इनके भी बच्चे 10 पुत्र हो गए,
और इसी की सेवा सुस्ता में किसी का ले लेना, किसी को पीट देना, गाली गलौज करना, इसी में समय बीत रहा है। संग हम और आप हमेशा अच्छा बनाएं, हमेशा, क्योंकि उसका असर देर सवेर और फिर हमारे जीवन में रोज आता है। हम और आप कहीं न कहीं से कुछ न कुछ अच्छी शिक्षाएं लेकर के ही चलते हैं, गाते हैं। और यदि हम दुष्ट जगहों पर बैठेंगे तो वहाँ सिर्फ वही बातें होंगी कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, ये लोग ऐसे करते हैं, वैसे करते। तर्क कुतर्क की बातें तो बहुत हैं ऐसा, जो लोग करने वाले हैं। आप सुनो, कभी ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि लोगों के जो अच्छे लोग भी होते हैं उनका भी दिमाग, इसीलिए कह रहे हैं ना कि कुसंग में भूल करके भी पैर मत रखना, क्योंकि वो लोग ऐसी ऐसी बातें घुमा फिरा करके कह देते हैं कि जिससे कि हम और आप जो इस तरफ आ रहे हैं डिग जाते हैं। यानी साधना जो आदमी कर रहे हैं, यार भगवान अगर होते तो ऐसा होता। लो, आप हो ईश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण, मुझे लगता है आप जो हैं ईश्वर का सबसे, इससे बढ़कर के प्रमाण आप क्या लोगे? आप हो यही ईश्वर, सीधी सी बात है, बहुत दूर हम ना जाए, हम हैं, यही तो हमारे ईश्वर हैं। लोग कहते हैं ईश्वर क्या है कि नहीं है, पता नहीं, खबर नहीं। अरे आप हो यही ईश्वर का सबसे बड़ा ज्वलंत प्रमाण है, ज्वलंत प्रमाण। इससे आगे मैं क्या बोलूं? आप हो। उस समय हम क्यों नहीं उठ करके बैठते जब इस समय जो एक दिव्य श्रेष्ठ चेतना हमारे शरीर से निकल जाती है? क्यों हम पड़े रह जाते? हम बिना उनके बस चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, हो बोल रहे हैं, बैठे हुए हैं बिना उनके। हम दूर देखते हैं, हम स्वयं आपके और हमारे हृदय में परमात्मा का वास है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, लेकिन सकल जीव जगदीन दुखाई। लोग दूसरी जगह देखने के लिए तत्पर हो जाते हैं, पता नहीं है कि नहीं है, क्या है, खबर नहीं। तो प्रिय भक्तों, हमेशा हम और आप कुसंग से बचें। तो फिर शास्त्रों की कथा कहती है कि उसके बाद उनका जो 10वां पुत्र हुआ उसका नाम उन्होंने नारायण रख दिया। फिर मैं कहूँ, सत्संग, कीर्तन, भजन ये हमेशा काम करता है। ये उसके सदाचार होने का ही प्रमाण है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से भगवान ने कहा, बेटा तू कहाँ चला गया है, तेरा उद्धार करना जरूरी है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भगवान का आना वहाँ स्वाभाविक हो जाएगा। नारायण के रूप में आ गए। जब नारायण के रूप में आ गए, सबसे छोटे दुलरुआ, और उसके बाद माता पिता का उनके ऊपर विशेष स्नेह हुआ। खाते पीते सोते समय बस नारायण नारायण, मेरा नारायण कहाँ है? जब उसको पानी, जब वो पीते तो उसको पिलाते, खिलाते तो उसको भी खिलाते। खैर, किसी भी प्रकार से न जान करके तो अनजान में कम से कम वो नारायण से जुड़ रहे हैं। भगवान नारायण से जुड़ गए। समय बीतने लगा, समय बीतने लगा। इसी बीच में जो कराल काल है उसने धावा बोल दिया, और जैसे ही धावा बोला है, फिर कथा कहती है, जैसे ही कहते हैं यमदूत आते हैं और उनके ऊपर उनका जो सूक्ष्म प्राण है, यही आत्मा, जो जिसका जो सूक्ष्म प्राण है, इसको खींचने के लिए, इसको बांधने के लिए रस्सी भी लेकर के आए हैं। उनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा है, रोए बड़े खड़े हैं, बड़े भयानक लग रहे हैं। अब यमराज हैं, पाप करते तो अच्छा लगता है, और जब यमराज के दूत भेजे जाते हैं तो हम लोग डरने लगते हैं, क्योंकि वो उससे भी भयानक है। और फिर नाना प्रकार के जो व्यक्ति पाप करता है उसका वो फिर अच्छी तरह से दंड देते हैं, जिससे कि व्यक्ति शुद्ध हो जाए। उनका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि इसको दंड देने का मतलब कि ये निष्ठुर नहीं, क्रूर न होना, बल्कि ये शुद्ध हो जाए। जैसे सोना है, सोना को खूब हम लोग तपाते हैं, पीटते हैं, क्या होता है? उसका मल जो है, उसकी जो गंदगी है बाहर निकल जाती है और सोना निखर जाता है। वैसे ही तो अब ये जो 88 वर्ष के हो चुके हैं और भी लंबा वक्त बीता है। इसी बीच में यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। जैसे ही यमराज के दूत लेने के लिए आए, वो टेढ़े मेढ़े हाथ में फंदा लिए, देखे भयानक रूप में, वो डर गए। और बस उसी नारायण के ध्यान में उनका हमेशा से वही चित्त लगा हुआ था। जैसे हम और आप सुन रहे थे ना कल की बातें, कि जिसका ध्यान जहाँ पर लगा हुआ है फिर वो वहीं चला जाता है, हो न हो, हम चाहे न चाहें, क्योंकि दिमाग
मानसिकता वहीं से हमारी टकरा रही होती है, वहीं छू रही है, फिर हट रही है, फिर छू, तो कहीं ना कहीं हमें और आपको उधर ही जाना है। और अचानक में उन्होंने नारायण का नाम लिया, बेटा नारायण। उन्होंने भगवान विष्णु को नहीं याद किया, बल्कि नारायण के रूप में भगवान, अपने पुत्र नारायण के रूप में भगवान विष्णु को याद किया। तो जैसे ही नारायण का नाम लिया, तुरंत मानो जो देवदूत जा रहे थे उनके कान में आवाज पड़ी और तुरंत वो वहां पर आ गए और तुरंत उन्होंने उनके फंदे से उनको छुड़ा दिया, नारायण अजामिल को। और उन्होंने कहा, भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले कि आप हमें क्यों छुड़ा रहे हैं? बोले कि भगवान पहले आप लोग बताइए कि आप लोग कौन हैं। बोले हम तो यमराज के दूत हैं। बोले कि आप लोग यमराज के दूत हैं, वो धर्मराज हैं और धर्मराज की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहे हैं, थोड़ा आप लोगों को विचार तो करना चाहिए। बोले अच्छा ठीक है, पहले आप लोग हमें धर्म का जो लक्षण है वो तो बताइए। अब जो धर्मराज जी के दूत थे उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने जिन चीज़ों को करने का विधान किया है वो धर्म है और जिन चीज़ों का निषेध किया है वो अधर्म है। सीधी सी बात है, सरल सी बात है। और फिर हम और आप कहते भी हैं ना कि दो गढ़ यहाँ पर बैठे रहते हैं, वो बराबर हमारी हर क्रिया को देख रहे हैं। और वैसे हम और आप और सरल रूप में समझ लें, ये जो पंच तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, भगवान सूर्य चंद्रमा इंद्रियां प्राण, ये सब हमारी रोज की दिनचर्या को देख रहे हैं और रोज उन सारी बातों को लेकर के जाते हैं, बताते हैं भगवान यमराज से। और जो यमराज के दूत हैं वो ये भी कहते हैं कि हमारे जो भगवान हैं वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं और सबका हिसाब किताब देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। बाद में उसका सबका निर्णय देख करके बाद में सबका निर्णय करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बातें हैं ये अपने में अद्भुत है, अलौकिक हैं। तो भगवान आपको तो खबर ही है, ये वाकई में सदाचारी थे, संपन्न थे, सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन दासी के संसर्ग में आकर के इन्होंने अपना सारा सदाचार में जो जीवन था सब व्यर्थ कर दिया। इसलिए हम इनको लेने आए हैं और यमराज के यहाँ ले जाएंगे, अपने भगवान के यहाँ, और फिर इनको शुद्ध करके फिर से इनको निर्मल बना देंगे। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा, ये तो वैसी ही बात हुई कि धर्म की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है। आप लोगों को कुछ हो खबर है? जो पुरुष कुछ भी जानता नहीं, मानो पशु की तरह है, लेकिन वो अपने गुरु की शरण में पहुंच करके मानो उनकी गोद में निश्चिंत होकर के सो रहा है कि हमारे गुरु जी हैं, सब प्रकार से हमारी रक्षा कर लेंगे। कभी कभी ऐसी बातें होती हैं। तो वो अगर गुरु उस भक्त की, उस शिष्य की रक्षा नहीं करता तो उस गुरु को एक प्रकार से पाप लगता है। तो हम सबके जो अंतर्यामी हैं, सबके रक्षक हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को हम सब जानते हैं कि वो हमारे पालन पोषण करने वाले हैं और हम उन्हीं की शरण में हैं। ठीक आज यदि इसने किसी न किसी रूप से भगवान नारायण का नाम लिया तो भगवान नारायण इसके रक्षक हो गए। अब यदि भगवान नारायण इसकी रक्षा नहीं करते हैं तब तो ये भगवान नारायण के लिए ये बात ठीक नहीं है। किसी रूप से इसने लिया तो सही, कम से कम भगवान का नाम तो लिया। और आप लोगों को खबर होनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने भगवान नारायण का नाम ले लिया, हरि का नाम ले लिया, राम नाम ले लिया, उसने करोड़ों करोड़ों जितने भी उसके पातक थे सब के सब नष्ट हो गए। भगवान नाम की दिव्य अलौकिक महिमा है। जहां भगवान नाम है वहां पाप ताप संताप टिक ही नहीं सकते। वो व्यक्ति सब प्रकार से निर्मल है, श्रेष्ठ है। जहां भगवान नाम की गंगा बह रही है, जिसने भगवान नाम का सहारा लिया है वो नरकादि में कभी जाएगा? उसे कभी यमराज के दूत ले जाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता भगवान। इसलिए जहां भगवान नाम है वहां पर सब कुछ है। तो गाइए मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता, मेरे को आधार सीता राम के चरणार बिंद।
मेरे तो आधार सीताराम। राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्याम के, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे राम के चरणारविंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवत समर्पित हम हो जाएं, उससे हमारे जितने भी पाप ताप संताप हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। उसके जैसा शुद्ध ना तो हम तपस्या से होते हैं ना तो योग से होते हैं, सिर्फ भगवत समर्पित हो जाए। भगवान परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा है कि भगवान बार बार कोई व्यक्ति पाप कर रहा है और प्रायश्चित कर रहा है, फिर पाप कर रहा है, तो क्या वो शुद्ध होता है? तो भगवान सुखदेव ने कहा कि कोई भी जैसे हाथी है, वो स्नान करे
और फिर उसके बाद बाहर निकले और फिर धूल को अपने ऊपर डाल ले, तो उसका स्नान करना व्यर्थ है। उसी प्रकार से उस व्यक्ति का बार बार प्रायश्चित करना सब व्यर्थ है, उसको तो पाप भोगना ही पड़ेगा। भगवान सुखदेव कहते हैं कि जैसे घड़े में मदिरा है और उसको तीर्थों में घुमाया जा रहा है, तो जो तीर्थ हैं उस मदिरा को शुद्ध निर्मल नहीं कर सकते। तो हम प्रभु समर्पित हो जाएं। यद करोषि यदश्नासी यद जुहोषि ददासि। किसी भी प्रकार से मानो अजामिल समर्पित हो गया, नारायण के नाम से ही समर्पित हो। प्रभु मैं आपका हूं, हे नारायण कहाँ हुआ। जब समर्पण का भाव आ जाए, तेरा तुझको अर्पण अंतिम समय, हाँ जिसे हम और आप यहाँ पर वो भी बात कह लें कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कही आवत नाही। यहाँ पर नारायण का नाम ले लिया, अंतिम समय तुरंत मुक्ति हो गई। प्रभु नाम में बड़ी शक्ति है प्रिय भक्तों, बहुत बहुत और बहुत शक्ति है। इसलिए हम और आप आते जाते खाते पीते हमारा थोड़ा प्रयास बन जाए कि भगवान नाम का हम और आप उच्चारण यदि करना शुरू कर दें, तो सचमुच में प्रभु नाम हमें और आपको तार देता है, पार उतार देता है। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में यही भक्ति है और एक नाम है। भागवत जी के माध्यम से भक्ति, मानस के माध्यम से नाम। बाकी सब चीजें अच्छी, सब करना चाहिए, जितने भी सत्कर्म हैं, लेकिन ये विशेष रूप से पुण्यदायी हैं, फलदायी हैं। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनुपा। और कोई उपाय नहीं है। सुंदर काढ़ी राम दुहाई, और उपाय नहीं तिरने का, और कोई उपाय करने का नहीं है। सिर्फ सुंदर रूप से प्रेम से हम और आप हरि नाम का सुमिरन करते रहे, नारायण नाम का सुमिरन करते रहे। तो इस प्रकार से भगवान के नाम की बहुत बहुत और बहुत महिमा है। जितनी भी हम और आप गाएं उतनी कम। और फिर राम के नाम, पूरे नाम में तो पता नहीं कितनी शक्ति। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत, क्योंकि इस पर संतों का मुहर लगा है, इस पर संतों का ठप्पा लग गया। नारद जी भगवान राम के पास आए, भगवान राम से बोले कि भगवान को उन्होंने देखा कि बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद कथा कहती है कि नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले हाँ मांगिए, क्या चाहते हैं। हाँ आप लोगों के लिए तो मेरा खजाना खुला है, जो भी चाहिए ले जाइए। बोले प्रभु बस मुझे आपसे यही चाह है कि आपका ये जो नाम है सारे नामों से बड़ा हो जाए। इस पर संतों का मुहर लगा, मैं यही चाहता हूं, मेरी मांग पूरी। भगवान ने कहा बिल्कुल पूरी है, पूरी है भगवान, आपने जो चाहा वो मिला। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बदिका राम। तो इस प्रकार से ये जो भगवान नाम है, ये इसकी इतनी महिमा है प्रिय भक्तों, इतनी महिमा जिसे हम और आप का, इसलिए बस हम और आप थोड़ा नियम व्रत ले लें। अब यहाँ पर हम और आप देख रहे हैं आज का जो प्रसंग कह रहा है कि नारायण से ही उस अजामिल का उद्धार हो गया, लेकिन वो पहले के शुद्ध बुद्ध और प्रबुद्ध अच्छे ब्राह्मण थे, वही मुझे लगता है कि मानो काम कर गए। हम और आप अच्छे हैं, कहीं मान लीजिए भटक गए, हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे सबसे बड़े जिनके बड़े हाथ हैं वो खड़े हैं तो थाम ले लेते हैं। नहीं आप अच्छे थे, कैसे आप चले गए। खैर भगवान भी जानते हैं, संसार के प्रपंच हैं साहब, इसमें आदमी कब डिग जाए कब गिर जाए, लेकिन अगर वो ईश्वर के शरण में है कहीं ना कहीं, या फिर मेरे राम तो बड़े कृपा, मेरे कृष्ण, मेरे महादेव, मेरी माँ भवानी सब बड़े दयालु हैं साहब, बहुत दयालु हैं प्रिय भक्तों। हम सही बस बने रहें, अगर डिगे हैं तो फिर उबारेंगे वही। अगर हम सही हैं, कहीं ना कहीं हम डिग गए, डिगते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसे हमारी पूरी कोशिश हो कि हम कहीं डिगे, लेकिन डिगे हैं। वैसे इसलिए कहते हैं ना कि ये जो मद्यपान इत्यादि करने वाले लोग हैं ये बहुत गिरते हैं, कभी यहाँ गिरते हैं, कभी वहाँ गिरते हैं, कभी कहाँ गिरते हैं। एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही गिरा हुआ था, उसके मुख पर मक्खियाँ ऊपर ऊपर ऐसे उड़ रही थी। तो एक संत भगवान उधर से जा रहे थे, उन्होंने जल लेकर उसके मुंह को धोया,
उन्होंने कहा जिस मुख से राम नाम लिया जाना चाहिए वो मुख इतना गंदा नहीं होना चाहिए। तो ये लोग तो बार बार गिरते हैं, लेकिन राम नाम पीने वाला वो कभी गिरता नहीं। और मान लीजिए अगर वो कभी गिरता है तो भगवान के कर कमल में गिरता है। तो साहब पीना है तो पियो, लेकिन धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामा अमृतम। इस राम नाम रूपी अमृत को पियो। तो इस प्रकार से भगवान नाम रूपी ये जो धारा बह रही है, यमराज के दूत और भगवान के दूतों में थोड़ी देर बहने दीजिए, और हम और आप इसी में स्नान करते रहें, इसी में जुड़े रहें, बने रहें। भगवान विष्णु हम सभी भक्तों का सब प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सभी देवी देवताओं की। हर हर महादेव। जय जय